कल का बाजार भाई दिखाइए स्क्रीन पे। निफ्टी तो बच गया। एक बार ब्रॉडर मार्केट भी दिखा दीजिएगा। तो रीसेंट उछाल के बाद कह लीजिए निफ्टी तो एक ब्रीदर ले रहा था लाजली, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। पर जो दिक्कत थी वो ब्रॉडर मार्केट्स में मेरे ख्याल से हर ट्रेडर को कंप्लीटली ऑफ का, मतलब किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था इस तरह की चाल ब्रॉडर मार्केट्स की कल के ट्रेडिंग सेशन में। वीरू भाई, क्या रीडिंग है डेटा की, कैसा मूड है, क्या अप्रोच रखे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल रेड फ्लैग रेज किया था मिड कैप्स, नो डाउट अबाउट दैट। और आज क्रूड एट 92, ये भी एक कंफर्ट नहीं है। बट इंडिसेस, जहां तक निफ्टी का सवाल है आशीष, वो अपनी ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड कर रहा है। वो अपनी ट्रेजेक्ट्री, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री से बाहर नहीं गया है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बट क्रूड जिस लेवल पे है, बैंक निफ्टी को लेकर कंफर्टेबल नहीं होगा कोई भी इंडेक्स ट्रेडर, स्पेशली निफ्टी बैंक का ट्रेडर। मेरी अप्रोच, देखिए कल की मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। एक लाइन मैंने स्पेशली लिखी थी अपनी रणनीति में कि वी नीड अ कंसोलिडेशन बिटवीन 19,910 एंड 20,060। 20,060 और 19,910 के बीच में आपको एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। एक पर्टिकुलर पॉइंट था। क्यों? अभी आपको आप 20,100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं और आप 19,900 के नीचे नहीं जा रहे हैं। दोनों जगह कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं और आपको इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करना है। ट्रेड कोई भी बनेगा बाय ऑन डिप्स का, वो बनेगा 19,910 का, और कल का लो था 19,914। तो आशीष, अभी भी निफ्टी अपनी बाउंड्रीज में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की कल कोई खता नहीं थी। मैं ऐसे कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं आशीष। एफआईएस की तरफ से कल कैश में सेलिंग थी 1,000 करोड़ रुपए की। 269 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया। इंडेक्स फ्यूचरों ने करीब 1106 करोड़ का बाय किया। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए कल भी आशीष। वो यानी जो डिप आया था उसमें एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया है 10,714 कॉन्ट्रैक्ट। और आप यकीन मानिए, उनके नेट लॉन्ग जो हैं वो करीब करीब अब पहुंच गए हैं कल 46,143 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कल का डिप था, ठीक है, मिड कैप्स में काफी परेशानी थी, लेकिन निफ्टी का डेटा खराब नहीं था। और स्टॉक फ्यूचर्स में जो उन्होंने कल किया है उसके मुताबिक करीब करीब 1,322 करोड़ रुपए की सेलिंग, लॉन्ग काटे 3,600 कॉन्ट्रैक्ट, 6,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए आशीष, अभी भी निफ्टी एक बाउंड्रीज में ट्रेड करेगा और आपको बाउंड्रीज में ट्रेड करना पड़ेगा। हमारे पास आईटी का एडवांटेज है, हमारे पास फार्मा का एडवांटेज है, हमारे पास एलएनटी का एडवांटेज है। ये कुछ एडवांटेजेस हमारे पास हैं। लेकिन आइए निफ्टी के स्टैट्स। अभी भी आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है 20,100, ये है रेड फ्लैग जोन। और नीचे 19,900 और 19,800, ये पुट राइटर्स के दो डेडिकेटेड जोन्स हैं। ऑप्शन पिरामिड्स जब आपको स्क्रीन पर आएंगे, वो क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, अभी भी आपका ट्रेड जोन जो है वो 20,100 से लेकर 19,900 के बीच में परसिस्ट करता है। ये देखिए, और 20,100 सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस वन आशीष, बेस वन इंपॉर्टेंट है इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। 19,926 और 881, मैं फिर कह रहा हूं, बाय ऑन डिप्स के अप्रोच सिर्फ बेस वन तक रखिएगा, उसके नीचे नहीं। एक रेड फ्लैग में रेस यहां पे करता हूं। हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस से बहुत दूर हैं आशीष। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 843 वॉलेट होता है तो एज अ ट्रेडर बाय ऑन डिप्स को मत करिएगा। उसके बाद बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी जाए 726 पर, 10 डेमा पर, कुछ रेस्ट को ले, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करे। तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच आशीष तब तक रहेगी सिर्फ जब 19,926, 881 स्क्रीन पे है। वो जो लॉन्ग ट्रेड्स आप इस जोन में लेंगे, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस आपको अभी बुक करने हैं RS1 के पास, और वो है 20,063 और 20,110। फाइनली नया चरण बाजार का निफ्टी का तभी खुलेगा जब हम 20,136 के ऊपर सेटल हो जाएंगे। हम इस कॉल राइटर्स के जोन को ओवरटेक कर देंगे तभी। तो अभी भी कहूंगा कल वाले मैसेज को, अ कंसोलिडेशन अबव 19,910 एंड बिलो 20,060 इज रिक्वायर्ड, और उसी को ट्रेड करिए अभी। निफ्टी बैंक में मैंने क्लोजिंग में इनफैक्ट यही कहा था कि कल इसने इतना बड़ा गैप अप दे दिया था कि गैप अप के साथ सारे टारगेट्स मेट कर लिए थे आशीष। 840, 860 का मैं बेस्ट सोच के आया था कल, तो गैप अप के साथ मिल गया। उसके बाद ट्रेड करने का मतलब ही नहीं था। आज की बाउंड्रीज ये कहती हैं कि 45,500 से 46,000 पे बड़े कॉल राइटर्स बैठ गए। एक्सपायरी डे है, और जहां तक पुट राइटर्स का सवाल है आशीष, वो दो स्ट्राइक्स पे हैं, 45,200 और 45,000। मीनिंग क्या है? बेस वन, देखिए एक्सपायरी डे है। अगर बैंक निफ्टी आपको मिले 2 पॉइंट्स पे, आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो 2 पॉइंट्स, या तो 45,236 पे यानी बेस वन, या फिर किसी भी खराब सर्कमस्टेंसेस में एट
45,000, 45,000 के आसपास, 45,153 के आसपास तो लीजिएगा, और उस लॉन्ग ट्रेड को आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 45,500 या फिर 45,645 और 810 पे एग्जिट कर देना है। अभी बैंक निफ्टी आपको ये छोटी ट्रेड चैनल दे रहा है और इसी में ट्रेड कीजिएगा। एक्सपायरी ट्रेड स्विंग वो तभी आएगा जब आप 810 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे, या फिर फॉल कंसिडरिंग क्रूड, जिसको हमें जहन में रखना है, बड़ा तभी आएगा जब आप 45,000 की ट्रेजेक्टरी को वॉलिड कर देंगे। दोनों ही इंडस्ट्रीज में आशीष रेंज है, उसको रिस्पेक्ट करिए। बेटर व्यू, कंस्ट्रक्टिव व्यू निफ्टी पर है आशीष।